वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कालेश्वरम पुष्करालू से वापसी के दौरान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस को आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम यात्री महफूज रहे। ये वाक़या तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला ज़िले के मरुलापल्ली के मज़ाफ़ात में कल शब पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में तमाम यात्री महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, ताहम बस को नुकसान पहुंचा। जिला जगतियाल में वाक़े मशहूर कुंडागुट्टू मंदिर में जदीद तर्ज के बैतुल खलाओं की तामीर की गई। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी नज़ार डॉक्टर अनुजा ने यहाँ आने वालों की सहूलत के लिए जदीद तर्ज के बैतुल खला तामीर करवाए। 900 मुरब्बा फीट के रकबे में तकरीबन 20 लाख रुपये की ज़ाती लागत से ये बैतुल खला अमरीकी मेयार के मुताबिक तामीर करवाए गए। डॉक्टर अनुजा ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा इन सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में क़याम पजीर यात्रियों को सहूलत देने के लिए ये कदम रज़ाकाराना तौर पर उठाया गया है। एपी की हुक्मरान जमात तेलुगुदेशम पार्टी का सालाना महानाडु आज से कड़पा जिले में शुरू हुआ, जो 29 मई तक जारी रहेगा। ये पहला मौका है कि महानाडु कड़पा में मुनक्किद हो रहा है, जो साबिक़ा वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का आबाई जिला है। तकरीब में पार्टी के कौमी सदर और वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू, वुज़रा, MLAs, MPs और दीगर रियासत भर से पार्टी कारकुनान शरीक है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद की वजह से बारिश के इम्कानात है, जिससे महानाडु के इनेक़ाद पर असर पड़ सकता है। मुंतज़िमीन ने बारिश से बचाव के लिए जर्मन शेड्स नस्ब किए, ताहम 29 मई को होने वाले इख्तितामी अवामी जलसे के दौरान शदीद बारिश की सूरत में तकरीब मुतासिर हो सकती है। महानाडु के दौरान पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और IT व HRDO के वजीर नारा लोकेश को पार्टी उमूर में अहम किरदार सौंपे जाने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवानों की सताइश करते हुए उन्हें पार्टी का कीमती असासा करार दिया। उन्होंने एक जज्बाती पैगाम में कहा कि नौजवानों की कुर्बानियां और अज़्म पार्टी की ताकत है और इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की बुनियाद समाजी इंसाफ, तरक्की और अवामी खिदमत पर रखी गई है और नौजवानों का जोश व खरोश इन उसूलों को मज़ीद मजबूत करता है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वह आला मकासद के साथ आगे बढ़े और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। సాధింపులు, వేధింపులు, తప్పుడు కేసులని మార్చేశారు గత ప్రభుత్వం. విధ్వంస పాలనతో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. దీన్ని ప్రశ్నించిన తెలుగుదేశం కార్యకర్తల్ని, నాయకుల్ని ప్రాణాలు తీశారు, వేటాడారు, వెంటాడారు, అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేశారు. కానీ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎత్తిన జెండా దించకుండా పోరాటం చేసిన మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ప్రశ్నించే వారి గొంతు నొక్కడానికి గ్రామస్థాయి నేతల గొంతులు కోశారు. కూడా జై తెలుగుదేశం అని ప్రాణం వదిలిపెట్టాడు. అది మనందరికీ స్ఫూర్తి. आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के मुम्मड़ीवरम के करीब दरियाए गोदावरी में गर्क होने वाले 8 नौजवानों में 3 नौजवानों की नाशें बरामद हो गई। ये वाक़या पीर की शाम पेश आया था, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस और NDRF की टीमें फौरी हरकत में आई और नौजवानों की तलाश शुरू की। मंगल की सुबह 3 नौजवानों की नाशें बरामद हो चुकी है, जबकि बकिया 5 नौजवानों की तलाश जारी है। ये नौजवान काकीनाडा, रामचंद्रपुरम और मंडपेट से ताल्लुक़ रखते थे, जो अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए आए थे। शादी के रसूमात के बाद वो दरिया में नहाने के लिए उतरे। मजमूई तौर पर 11 नौजवान पानी में उतरे थे, जिनमें से 8 नौजवान पानी की गहराई में गर्क हो गए। गर्क होने वालों में क्रांति, पाल, साई, महेश, सतीश, राजेश और रोहित शामिल है। इस वाक़े के बायस इलाके में गम का माहौल है।
नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि इदारों की तरह सियासी जमातों पर भी कौमी काज के तई अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है और कौमी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल पर तमाम पार्टियों को अपने सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। मिस्टर जगदीप धनकर ने मंगल के रोज़ राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज 7 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कौम की ज़हनियत को पूरी तरह से बदल दिया। मुआशरा पहले से कौम परस्त हुआ है। तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर बैरून मुल्क में अमन और दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी समाज को मुत्तहिद और मजबूत होना चाहिए। इदारे की तरह सियासी जमातों की भी कौमी काज के तई अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि तमाम इदारों का महवर मुल्की तरक्की, कौमी फलाह, अवामी बहबूद, शफाफियत, एहतसाब और दियानतदारी है। कौमी सलामती और माशी तरक्की जैसे मसाइल में तमाम पार्टियों को अपने सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को गुजरात के गांधीनगर में एक अजीम-ओ-शान रोड शो का किया। मिस्टर मोदी ने आज सुबह एक शानदार रोड शो में खुली जीप से लोगों का इस्तकबाल किया। इस दौरान गवर्नर हाउस से महात्मा मंदिर तक एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ और फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका इस्तकबाल किया। रोड शो में हजारों अफराद बशमूल बच्चे, बूढ़े और खवातीन सड़क के किनारे खड़े तिरंगा लहराते और मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर है। आज अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी गांधीनगर में रोड शो के बाद महात्मा मंदिर में एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मिस्टर मोदी ने पीर की सुबह वडोदरा में रोड शो किया, जहां बैनुल अक़वामी तुलबा समेत हजारों अफराद के काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की और इनका शानदार इस्तकबाल किया। रोड शो के बाद वो दाऊद के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने रोड शो किया और करोड़ों रुपये से जायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे बशमूल रेलवे के 24,000 करोड़ रुपये इसके बाद वो बुझ गए और रोड शो किया और कई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो झारखंड के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की इस दरख्वास्त पर गौर करेगी जिसमें बच्चों की देखभाल की छुट्टी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के हुक्म को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस AG मसी की बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जल्द समाअत की दरख्वास्त से इत्तेफाक किया और कहा कि इस मामले पर अगले हफ्ते गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने बेंच की जानिब से कहा कि वो पीर को इसको लिस्टेड करे। वकील ने बेंच के सामने एक खुसूसी जिक्र किया कि वो दरख्वास्त गुजार सिंगल प्रिंट है। इसने जून से दिसंबर तक ज़दगी की छुट्टी, बच्चों की देखभाल की छुट्टी मांगी थी, क्योंकि उसे दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने छुट्टी देने से इनकार करने के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिका सदर राहुल गांधी ने मंगल को साबिका वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का इनके बेपनाह ताउन के बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मिस्टर खड़गे ने कहा कि शहरियत मुल्क की खिदमत करने में मज़मूर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर दिली खराज अक़ीदत हमारे इल्हाम का ज़रिया, हिंदुस्तान को सिफर से चोटी तक ले जाने वाले जदीद हिंदुस्तान के खालिक, जमहूरियत के निडर मुहाफ़िज़, जिन्होंने हिंदुस्तान को माशी और सनती मैदान में तरक्की दी, जिन्होंने मुल्क को तनू में इत्तेहाद के पैगाम का 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तसव्वुर पंडित नेहरू के ताउन के बगैर नहीं किया जा सकता। मिस्टर गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी बरसी पर मेरा खराज अक़ीदत। एक मजबूत और जामे हिंदुस्तान के ख्वाब के साथ नेहरू जी ने अपनी दुरंदेश क़यादत से आज़ाद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी। समाज, इंसाफ, जदीदियत, तालीम, आइन और जमहूरियत के क़याम में इनका किरदार अनमोल है। जवाहरलाल नेहरू की विरासत और इनके नज़रियात हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहे हैं।
कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को इनकी 61वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर गांधी ने मंगल की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार शांतिवन जाकर साबिक वज़ीर आज़म को इनकी 61वीं बरसी पर इनकी समाधि पर फूल निछावर करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में शांतिवन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहतरमा गांधी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ट्रोल करके हुकूमत चला रही है और दबाव में मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निपटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह खेड़ा ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम हमले के बाद जब पूरा मुल्क मुत्तहिद है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, तब भी बीजेपी के लोग तकसीम की सियासत कर रहे हैं और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। तवक्को थी कि इम्तियाज़ भुलाकर मुल्क के मफाद में काम किया जाएगा, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसके बरक्स जो किया, पाकिस्तान चाहता था। तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस ने बहरान के वक्त हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपना गैर मुल्की दौरा छोड़कर वतन वापस पहुंचे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी तौर पर पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम हर कदम पर हुकूमत के साथ हैं। इसके बाद मिस्टर गांधी सबसे पहले पहलगाम गए और जख्मियों और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जानिब से शुरू की जाने वाली कौमी मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत स्काउट्स कश्मीर ने आज कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ 29 मई से होगा और ये 12 जून 2025 तक जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत स्काउट्स कश्मीर की जानिब से मुकर्रर करदा नोडल ऑफिसर डॉक्टर जावेद अहमद मोगलू ने की, जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट और मज़कूरा केंद्र के सरबराह है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मुहिम की तैयारी और मकासद पर रोशनी डाली। डॉक्टर जावेद मोगलू ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का मकसद ज़रई तहक़ीक़ और किसानों के दरमियान मौजूदा खला को पुर करना है, ताकि जदीद ज़रई मालूमात और टेक्नोलॉजी बराह रास्त खेतों तक पहुँच सके। मैं एज ए हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सुकाश कश्मीर को यहाँ साउथ में। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा ये लॉन्च होगा 29 मई से लेके 12 जून तक इस पूरे वैली में, या वैली में नहीं, ये पूरे कंट्री में लॉन्च हो रहा है। इन 12 मई तक चलेगा है। तो इस अभियान का जो मेन मकसद जो है, एक जो गैप है बिटवीन ईरानी सदर मसूद मंगल के रोज़ ओमान के दौरे पर दारुल हुकूमत मस्कत पहुँच गए। अगरचे इस दौरे का बज़ाहिर मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। ताहम ईरान के बाद ज़राए इब्लाग और मुबसरीन का कहना है कि इसके पस पर्दा हकीकी मकसद इससे कहीं ज़्यादा अहम और सियासी नोवियत के हैं। मारूफ तजुर्बेकार अहमद जैद आबादी ने ईरानी अखबार में इस दौरे पर तबसरा करते हुए ओमान की जानिब से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिसी की कोशिशों को इसका असल मुहर्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जौहरी मसला बिलखुसूस यूरानियम की अफसुर्दगी इस वक्त किसी भी मुमकिन पेशरफ की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। अगरचे ईरानी हुकूमत ने सदर के दौरे को सिर्फ इक़्तिसादी ताउन की कोशिश करार दिया, ताहम अखबार के मुताबिक असल तवज्जो इस वक्त ओमानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से दी गई तजावीज़ पर मरकूज़ है। चीन के शहर में एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर साइबर हमला ताइवान की हिमायत याफ्ता हाइकर तंजीम ने किया। मुकामी पुलिस ने आज ये इत्तला दी। इसने मंगल को एक बयान में कहा कि ग्वांगझू शहर में
चीनी पब्लिक सिक्योरिटी हुकाम ने ताइवान की हुकूमत को एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर साइबर हमले का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश की बुनियाद पर गोंगडोंग के सूबाई दारुल हुकूमत में हुकाम ने कहा कि हमले के पीछे गैर मुल्की हैकर ग्रुप को ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हिमायत हासिल थी। DPP तायुन में हुक्मरान जमात है। गंज पुलिस ने कहा कि तकनीकी तज्जिया और सिस्टम लॉक इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि साइबर हमले के पीछे ताइवान की हिमायत याफ्ता हैकर तंजीम है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आज़ाद हिंदुस्तान के मेहमान मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने पेश किया खराज अक़ीदत। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव से की खैर सुगाली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स 2583 करोड़ की लागत से किया जाएगा तामीर। राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिले में जदीद सहूलियात से आरास्ता नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में सकाफती तबादले और रिवायत का आलमी जश्न। हैदराबाद में जारी 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में दुनिया भर से कई हसीनाओं की शिरकत। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव का बरतानिया व अमेरिका का दौरा। बरतानिया में इंडिया वीक 2025 से करेंगे खिताब, मुख्तलिफ तकारीब में करेंगे शिरकत। के कविता की क़यादत में संगारनी जागृति की तश्कील, वर्कर्स की फलाह व बहबूद और कंपनी का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर काम करने का इल्ज़ाम। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत तमाम शोबों में बुरी तरह नाकाम। साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून की पेशकदमी। आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में शदीद बारिश होने का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.